हेलो फ्रेंड्स, स्टडी हैबिट मैथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हम टॉपिक कर रहे थे दी एप्लीकेशंस ऑफ एआई। एआई की कौन सी एप्लीकेशन है, ये एआई जो और एआई जो है वो किसके फील्ड में यूज किया जाता है। तो उसके अंदर हमने कुछ एक पॉइंट्स डिस्कस किए जैसे कि रोबोटिक्स एंड कंप्यूटर विजन, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, टेलीकम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, फाइनेंस, बहुत सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए। तो बचे हुए जो भी पॉइंट्स हैं जैसे कि एक्सपर्ट सिस्टम है, थ्योरम प्रूविंग है, इसको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं एप्लीकेशंस ऑफ एआई के बचे हुए पॉइंट्स को। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक्सपर्ट सिस्टम। व्हाट डू यू मीन बाय द एक्सपर्ट सिस्टम? अब एक्सपर्ट सिस्टम क्या है? सिस्टम मीन्स कोई भी सिस्टम है, एक कंप्यूटर सिस्टम भी हो सकता है वो। एक्सपर्ट का मीनिंग क्या होता है? कोई ऐसा पर्सन या एक ऐसा कंप्यूटर सिस्टम जो किसी भी एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए एक्सपर्ट है, किसी भी एक फील्ड में एक्सपर्ट है। फील्ड में एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, मैनी फील्ड्स भी हो सकती हैं, बट एक्सपर्ट का मीनिंग यही होता है कि एक कौन सी फील्ड है जिसमें वो एक्सपर्ट है। तो टोटल कुल मिलाकर एक्सपर्ट सिस्टम का मीनिंग क्या निकलेगा? एक्सपर्ट सिस्टम का मीनिंग ये होगा कि एक ऐसा कंप्यूटर सिस्टम जिसको इसलिए प्रोग्राम किया गया है कि वो किसी ना किसी एक फील्ड के अंदर एक्सपर्ट हो काम करने में, उस टास्क को परफॉर्म करने में। ठीक है। एन एक्सपर्ट सिस्टम इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम। एक्सपर्ट सिस्टम क्या है? एक कंप्यूटर सिस्टम है जिसको हमने प्रोग्राम किया या डिजाइन किया, जो एक एक्सपर्ट सिस्टम की तरह काम करेगा किसी भी पर्टिकुलर डोमेन में। अब सपोज करो कि हमने कंप्यूटर सिस्टम बिल्ड किया जिसका काम है मैथ्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। कोई भी मैथ्स की प्रॉब्लम हो सकती है, बट मैथ्स रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करना। अगर तो वो प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा, जैसे कि उसको अगर 10 प्रॉब्लम दी गई सॉल्व करने के लिए, उस 10 प्रॉब्लम में से उसने 10 की 10 प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, देन वो एक्सपर्ट सिस्टम है। वो कंप्यूटर जो है वो उस मैथ्स के लिए, मैथ्स की फील्ड में, एक पर्टिकुलर डोमेन में एक्सपर्ट है, तो उसको हम एक्सपर्ट सिस्टम बोलेंगे। बट अगर 10 उसको इक्वेशंस दी गई, बट उसके अंदर से उसने 5 या 4 इक्वेशंस को ही सोल्व किया, उसका रिजल्ट प्रोवाइड किया, तो इसका मीनिंग ये है कि ये कंप्यूटर सिस्टम जो है एक्सपर्ट सिस्टम नहीं है, ये एक सिंपल कंप्यूटर सिस्टम है। क्योंकि अगर कोई भी एक्सपर्ट सिस्टम होगा तो वो जितने भी उसको हम इक्वेशंस प्रोवाइड करेंगे वो सबके सब सॉल्यूशन हमें प्रोवाइड करेगा, बट वो सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है, दैट मीन्स वो एक्सपर्ट सिस्टम नहीं है। जो एक्सपर्ट सिस्टम होते हैं, इट ऑल्सो नोन एज द नॉलेज बेस्ड सिस्टम, उसको हम नॉलेज बेस्ड सिस्टम भी बोलते हैं। अब थ्योरम प्रूविंग क्या होता है? थ्योरम प्रूविंग का मीनिंग होता है कोई थ्योरम दी गई किसी भी कंप्यूटर सिस्टम को, उससे वो प्रूव करनी है। वहां पर भी हम एआई का यूज करते हैं। एआई क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मीन्स जिसके अंदर आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस हो, जिसके अंदर आर्टिफिशियल माइंड हो, जो अपना माइंड यूज कर सके, एक ऐसी मशीन। अब मशीन जो है वो अपना माइंड यूज करके क्या किसी थ्योरम को प्रूव कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है, क्योंकि कुछ थ्योरम्स ऐसी होती हैं जो प्री डिफाइंडेड है, पहले से ही प्रूव्ड है, पहले से बनी हुई है। तो उससे क्या होगा? जिसका सॉल्यूशन प्री डिफाइंडेड है, वो तो है प्रोसीजरल नॉलेज, वो नॉलेज है पहले से ही बनी बनाई। बट कुछ ऐसी थ्योरम्स भी होती हैं जो नई थ्योरम्स बिल्ड की गई हैं, हमें वो प्रूव करना है कि ये थ्योरम्स एग्जिस्ट करती हैं, सही है या गलत है। ठीक है। तो थ्योरम प्रूविंग में भी हम एआई का यूज कर सकते हैं। फाइंडिंग अ प्रूफ फॉर अ थ्योरम मैथमेटिक कैन सर्टेनली बी रिगार्डेड एन इंटेलिजेंट टास्क। इसका मीनिंग क्या है कि सबसे पहले फाइंड करना एक ऐसे प्रूफ को, ऐसी थ्योरम को जिससे मैथमेटिकली क्या किया जा सके, सर्टेनली रिगार्डेड इंटेलिजेंट टास्क, जो अपने इंटेलिजेंस का यूज करके उस टास्क को परफॉर्म कर रहा है। एग्जाम्पल के लिए इसने क्या लिया? फॉर एन एग्जाम्पल, डिजाइन एंड वेरिफिकेशन ऑफ लॉजिक सर्किट्स, कि हमें कोई लॉजिक सर्किट बनानी है। ठीक है। कंट्रोल ऑफ द कॉम्प्लेक्स सिस्टम, ये एक अलग एग्जाम्पल है। कोई लॉजिक सर्किट हमें बिल्ड करना है, जैसे एलओसी में होता है, लॉजिक सर्किट्स हमें बनाने हैं, तो इसका मीनिंग क्या होगा कि कौन सा सर्किट, जैसे कोई भी थ्योरम है किसी भी चीज से रिलेटेड, अगर हम जैसे बोलते हैं कि अगर हमने, हमारे पास एक वेरिएबल है, उसका अगर हम कॉम्प्लीमेंट लेंगे, कॉम्प्लीमेंट आएगा, उसका डबल कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो सेम वही नंबर आ जाएगा जो ओरिजिनल था। ठीक है। तो एक थ्योरम है, इस थ्योरम को प्रूव कैसे कर सकते हैं? एआई का यूज करके इस थ्योरम को हम प्रूव कर सकते हैं। और ये कैसे थ्योरम है? ये प्री-बिल्ट थ्योरम है। क्यों? क्योंकि इसका सॉल्यूशन, इसका जो प्रूफ है वो पहले से ही मिल चुका है, तभी हम इस थ्योरम्स का यूज करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है गेम प्लेइंग। गेम प्लेइंग में जैसे गेम खेलना, एआई का यूज होता है। लूडो है, चेस है, बहुत सारी ऐसी ऑनलाइन गेम्स हैं जहां पर एआई का यूज किया जाता है। डेवलपिंग द कंप्यूटर गेम प्लेइंग प्रोग्राम हैज बीन वन ऑफ द मेजर एप्लीकेशन एरिया ऑफ एआई। इसका मीनिंग क्या है कि गेम प्लेइंग का कुछ भी प्रोग्राम राइट डाउन करना, ये एक एप्लीकेशन एरिया है एआई के लिए। क्यों है? क्योंकि एआई का यूज करके हम गेम प्ले कर सकते हैं, जैसे ऑनलाइन चेस खेल सकते हैं, हम ऑनलाइन लूडो खेल सकते हैं कंप्यूटर सिस्टम के साथ, क्योंकि कंप्यूटर का एक अलग से
वहाँ पर ऑप्शन होता है कि अगर हम एक सिंगल पर्सन है वो खेलना चाहता है लूडो, तो उसको कुछ ना कुछ पार्टनर तो चाहिए, कोई ना कोई पार्टनर होना चाहिए। तो पार्टनर एज अ पार्टनर की तरह कंप्यूटर सिस्टम उसके साथ प्ले करता है। ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है कि कंप्यूटर सिस्टम अपने अकॉर्डिंग प्ले कर पा रहा है गेम को। रूल ऑफ द गेम आर वेल डिफाइंड एंड अनलिमिटेड। जो भी रूल ऑफ गेम्स होते हैं वो वेल डिफाइंडेड होते हैं, सब कुछ अच्छे से पहले डिफाइन किया जाता है उसके अंदर कंप्यूटर सिस्टम में, जिससे रूल्स उसको पता रहे। हमें तो पता है क्या रूल्स है, या हमें नहीं भी पता तब भी डिस्क्रिप्शन होगा रूल्स का, हम उसको पढ़ सकते हैं। फिर नेक्स्ट फिल आती है एजुकेशन। एजुकेशन में भी आजकल एआई का यूज किया जा रहा है। इट इज यूज फॉर पर्सनलाइज्ड लर्निंग, एडेप्टिव टेस्टिंग, इंटेलिजेंट ट्यूटोरियल सिस्टम। जैसे हम ऑनलाइन रीड करते हैं, ऑनलाइन पढ़ते हैं, चैट जीपीटी इसका बेस्ट एग्जांपल है जो एजुकेशन सेक्टर में एआई का यूज किया जा रहा है। चैट जीपीटी इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर दिस। नेक्स्ट आता है मार्केटिंग। मार्केटिंग में क्या होगा, एआई इज यूज फॉर टारगेटेड एडवर्टाइजिंग, कस्टमर सेगमेंटेशन एंड सेंटिमेंटल एनालिसिस। मार्केटिंग में ये होता है कि हमें ये पता लगे कौन सा शेयर मार्केट हमें बाय करना है, कौन सा शेयर मार्केट सेल करना है, किसके साथ टाई अप करना है, कौन सी ऐसी डील है जिससे हमें प्रॉफिट होगा, कितना प्रॉफिट होगा, किससे लॉस होगा तो कितना लॉस होगा। ईच एंड एवरीथिंग अगर कोई बता सकता है मार्केटिंग फील्ड में, देन वो एनालाइज के थ्रू होता है। और एनालाइज कौन कर सकता है, एक एआई बेस्ड सिस्टम कर सकता है जिसे एआई का यूज करके बनाया गया हो। ठीक है, क्योंकि एआई क्या करेगा, आर्टिफिशियल माइंड यूज करेगा और प्रिडिक्शन करेगा कि क्या हो सकता है और क्या नहीं। सिक्योरिटी बेस पर देखा जाए, सिक्योरिटी बेस जैसे साइबर सिक्योरिटी है, किसी भी फेस को रिकॉग्नाइज करने के लिए, स्पीच को रिकॉग्नाइज करने के लिए, डिटेक्शन करने के लिए इंट्रूशंस को। और साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में जैसे भी कोई भी सिक्योरिटी है वहां पर यूज किया जाता है एआई को। अब जैसे आपने देखा होगा, जैसे बड़े बड़े एमएनसीज हैं या कोई भी कुछ हाई लेवल की इंडस्ट्रीज हैं, वहां पर फेस रिकॉग्नाइजेशन, थंब रिकॉग्नाइजेशन, फिंगरप्रिंट्स हैं, ये सब यूज किए जाते हैं। आई रिकॉग्नाइजेशन भी होते हैं, फेस रिकॉग्नाइजेशन, बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं। वहां पर क्यों हो रहा है ये सब, किसके बेस पे हो रहा है, एआई के बेस पे। क्योंकि एआई क्या करता है, डिटेक्शन का काम कर रहा है, रिकॉग्नाइजेशन का काम कर रहा है और सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है। जैसे कि बैंक में है, बैंक में सिक्योरिटी है, वहां पर भी एआई सिस्टम्स का भी यूज किया जा रहा है। हमने पिछले पॉइंट्स में डिस्कस किया कि बैंक में कैसे यूज हो रहा है। नेक्स्ट आता है कस्टमर सर्विसेज। कस्टमर सर्विसेज क्या है, एआई पावर्ड चैटबॉट आर यूज फॉर द कस्टमर सपोर्ट आंसरिंग फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। इसका मीनिंग ये है कि एआई जो जैसे कि चैटबॉट बनाया गया, आप चैट जीपीटी को ही ले लो, वो यूज किया जाता है कस्टमर सपोर्ट के लिए। अगर हमें कुछ चीज नहीं समझ में आ रही है एज ए ह्यूमन या फिर एज ए स्टूडेंट, हमें नहीं समझ में आ रहा कि हमें कोई असाइनमेंट दी गई है और उसके क्वेश्चन का आंसर हम कैसे फाइंड करें, हमें नहीं मिल रहा, हम चाहते हैं इजी काम। अब इजी काम कैसे होगा, हम चैट जीपीटी में डायरेक्टली क्वेश्चन राइट करेंगे, चैट जीपीटी हमें फिल्टर्ड आंसर दे देगा। फिल्टर्ड आंसर का मीनिंग ये है कि हमें सर्चिंग की नीड नहीं होगी, हम सिर्फ एक क्वेश्चन उससे पूछने हैं और वो क्वेश्चन का आंसर हमें प्रोवाइड कर रहा है, सिंपल। ठीक है, जैसे हमने क्वेश्चन पूछा वैसे हमें आंसर मिल गया। तो चैट जीपीटी एक ऐसा टूल है जो कस्टमर की हेल्प करता है। फ्रिक्वेंटली जो उससे क्वेश्चन पूछा गया उसका फ्रिक्वेंट आंसर भी देता है, वो भी करेक्ट आंसर। अगर आपको नहीं लगता कि वो आंसर करेक्ट है, देन आप उसको रिप्लेस कर सकते हो, वो एक आपको न्यू आंसर जनरेट करके देगा। ये भी एक अलग से फैसिलिटी है। ट्रांसपोर्टेशन में जैसे ट्रैफिक प्रोडक्शन, अब जैसे हम कभी भी ट्रैवल करना चाहते हैं तो ट्रैवलिंग के टाइम पर बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो गूगल मैप्स का यूज करते हैं ये सर्च करने के लिए कि कौन सा रूट उनको चूज करना चाहिए। जैसे उन्होंने हैदराबाद टू दिल्ली जाना है, तो हैदराबाद से दिल्ली जाने का कौन सा सिंपल सबसे छोटा रूट है जिसमें कॉस्ट भी कम लगे और ट्रैफिक भी ना हो। तो ट्रैफिक प्रोडक्शन कौन कर पा रहा है, एआई सिस्टम के थ्रू ट्रैफिक प्रोडक्शन हो पा रही है। रूट कौन सा है ऑप्टिमाइजेशन के लिए, कौन सा बेस्ट रूट हम चूज करें जिससे हम जल्दी पहुंच जाए, ट्रैफिक ना हो, जिससे हम पहुंच भी जल्दी जाए, ट्रैफिक भी ना हो और कॉस्ट भी कम लगे। नेक्स्ट आता है मैन्युफैक्चरिंग। अब मैन्युफैक्चरिंग में कैसे यूज किया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग का मीनिंग होता है कुछ चीज बनाना। एआई हेल्प इन क्वालिटी कंट्रोल, प्रोडक्शन मेंटेनेंस और प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन, इन सब में एआई जो वो हेल्प करता है मैन्युफैक्चरिंग की फील्ड में। तो स्टूडेंट्स यही था हमारा आज का टॉपिक, एप्लीकेशंस ऑफ एआई को इस वीडियो में हमने कवर कर दिया। अगर फिर भी इस वीडियो को समझने में आपको कोई भी डाउट आता है देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।